जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हो तो एक क्वेश्चन आपको हमेशा रहता है और वो है मेरी प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है। कभी कभी आपको रीज़न पता होता है, जैसे एएमएच, नलिका बंद होना या फिर यूट्रस में कोई दिक्कत होना, ओवरी में सिस्ट वगैरह कुछ होना। और जब आप उस दिक्कत की ट्रीटमेंट करा लेते, वो चीज़ सोल्व होती है, तो भी कभी कभी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो यहाँ पर आपके दिमाग में आता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मेरी प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है, या फिर ऐसा कौन सा रीज़न है जिसके चलते प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। क्योंकि आप ट्रीटमेंट ले रहे होते हो, होम रेमेडी फॉलो करते हो, रिलेशन अच्छे से रखते हो, बात की जो गलतियाँ होते हैं वो नहीं करते हैं, तो प्रेगनेंसी रुक जानी चाहिए। आपको ऐसा ही लगता है कि इस महीने मेरी प्रेगनेंसी रुक जाएगी क्योंकि मैंने सब कुछ अपना 100% दे के फॉलो किया है, लेकिन फिर भी नहीं रुकती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे देखे और अनदेखे रीजंस होते हैं जिसके चलते आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। जैसे इम्प्लांटेशन का फेल हो जाना, अंडे की क्वालिटी ठीक नहीं होना, ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको दिखेगी नहीं, कोई रिपोर्ट्स में ऐसा नहीं आएगा। और हर बार आपको ऐसा लगता है ओव्यूलेशन फॉलिकुलर स्टडी से या किट से पता कर लेते हैं, ओव्यूलेशन तो हो जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं रुकती। तो आपको ऐसा लगता है कि अब क्या दिक्कत हो गई, मैंने सारी चीज़ें फॉलो की थी, रिलेशन भी रखा था, ओव्यूलेशन भी हुआ था, तो प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुकी। तो यहाँ पर ओव्यूलेशन यानी प्रेगनेंसी ऐसा होता तो अब तक इनफर्टिलिटी का कोई केस नहीं होता, क्योंकि ओव्यूलेशन तो हम कैसे भी करके करा ही लेते हैं। मेन चीज़ जो है वो है आपका इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ रीजंस होते हैं आपकी बॉडी में जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, और उन रीज़न की ट्रीटमेंट भी बताएंगे आपको, ताकि यदि आपके अंदर वो कोज है जिसके चलते प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो आपको हेल्प मिल जाएगी, आप उसके ऊपर उस तरह से काम कर लेंगे तो प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो वीडियो आखिर तक देखते रहेगा फ्रेंड, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो हम लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे कौन से रीज़न है जिसके चलते आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो उसमें दो पार्ट मेन होते हैं, दो तरह की दिक्कत मेन होती है। सबसे पहली हस्बैंड में कोई दिक्कत होती है जिसके चलते प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। दूसरी वाइफ में कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, और कभी कभी दोनों में होते हैं, वाइफ में भी दिक्कत होती है, हस्बैंड में भी दिक्कत होती है, तो डिफिकल्टीज और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं वाइफ में, यानी कि फीमेल में ऐसे कौन कौन से रीजंस होते हैं जिसके चलते आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। देखो, फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है उसमें मेनली 5 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है वजाइना, दूसरा होता है सर्विक्स, तीसरा होता है आपका यूट्रस यानी कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग और अंदर का एटमॉस्फेयर जहाँ पर बच्चा चिपकने वाला है, चौथा होता है फेलोपियन ट्यूब, और पांचवा होता है आपकी ओवरी। तो यहाँ पर हर एक चीज़ यहाँ पर ठीक होती है, यानी कि आपके वजाइना से लेकर आपकी ओवरी तक की हर एक पार्ट ठीक होता है, तभी जाके वहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। क्योंकि स्पर्म को ऊपर पहुँचाने में, अंडे को मिलाने में, उसको फिर से इम्प्लांट करने में सारे ऑर्गन्स यहाँ पर अच्छे से काम करते हैं। यदि एक में भी दिक्कत है तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो ऐसे कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आपकी ओवरी से। आपकी ओवरी में यहाँ पर अंडे कभी कभी नहीं बनते हैं, ओव्यूलेशन अच्छे से नहीं होता है, जो एक मेनली अभी आजकल के टाइम में मेन दिक्कत यही है कि अंडे नहीं बन रहे हैं, फॉलिकल का ग्रोथ नहीं हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है तो रप्चर नहीं हो रहा है, वो एक मेन रीज़न हो गया है प्रेगनेंसी ना रुकने का। तो यहाँ पर यदि अंडे नहीं फूट रहे हैं, अंडे बन ही नहीं रहे हैं, तो आपको अपना एएमएच चेक कराना चाहिए। यदि एएमएच बहुत ज़्यादा लो है तो दिक्कत आएगी, या बहुत ज़्यादा हाई है जैसे पीसीओडी में तो ये दिक्कत आएगी। तो अपना यदि फॉलिकल में कोई दिक्कत है तो एएमएच लेवल एक बार चेक करवा लीजिए। दूसरा होता है यदि वहाँ पर सिस्ट की दिक्कत है, ओवेरियन सिस्ट में यदि वहाँ पर सिंपल सिस्ट है, हेमरेजिक सिस्ट है, या फिर आपको एंडोमेट्रियोमा है या डर्मोइड सिस्ट है, तो कोई भी एक सिस्ट होती है तो भी अंडे बनने में कभी कभी दिक्कत आ जाती है। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि सिस्ट होते हुए भी उसी साइड पे ओव्यूलेशन भी होता है, प्रेगनेंसी भी रुकती है। तो सिस्ट के लिए जनरली आपको सर्जरी बोला जाएगा, लेकिन सर्जरी की एक दिक्कत ये है कि इस महीने आप सर्जरी कराएंगे, अगले महीने उसी या उससे भी बड़ी साइज की सिस्ट आपके अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर यदि सिस्ट की दिक्कत है तो सर्जरी का ऑप्शन नहीं, आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए, सिस्ट आराम से पिघल भी जाएगी, प्रेगनेंसी भी रुक जाएगी। तो इस तरह से ओवरी में कोई भी दिक्कत होती है जिसके चलते आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का सहारा लीजिए, ना कि आईयूआई, आईवीएफ या फिर सर्जरी। दूसरा रीज़न होता है यहाँ पर आपकी फेलोपियन ट्यूब, यानी कि आपकी गर्भनाल। गर्भनाल में दो तरह की दिक्कत होती है। एक होती है गर्भनाली बंद हो जाना, चाहे वो आगे से यानी कि कॉर्नियल ब्लॉकेज हो, या फिर मिडल ब्लॉकेज हो, या फिर हाइड्रोसाल्पिंग्स है, या फिमरियल ब्लॉकेज है, किसी भी तरह का ब्लॉकेज हो तो यहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है।
और कभी कभी क्या होता है, ब्लॉकेज नहीं है, खुली है नली, लेकिन वहाँ पर जो सिलिया होती है अंदर रेसे रेसे रहते हैं, जो आपकी फ्री मूवमेंट की वजह से आपके अंडे को वो ऊपर ले जाएगी, स्पर्म को ऊपर ले जाएगी। और वो सिलिया ही होती है जो आपकी एक बार प्रेगनेंसी रुक जाती है तो बच्चे को यूट्रस में धकेलती है। तो सिलिया हेल्दी नहीं होगी, उसकी फ्री मूवमेंट नहीं होगी तो दिक्कत आएगी। तो दो तरह की दिक्कत नली में होती है। अभी दोनों तरह की दिक्कत के लिए आपको ऐसा बोला जाएगा कि आप लेप्रोस्कोपी करा लो, लेकिन लेप्रोस्कोपी की ज़रूरत नहीं है। दोनों नलियाँ बंद हो तो भी आराम से हमारे यहाँ 1 महीने में 30 to 40% केसेस में प्रेगनेंसी रुकती है। 60 to 70% केसेस में 2 या 3 महीने में रुक जाती है। तो मैक्सिमम नली खोलने का समय होता है 3 महीना। 3 महीना आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेंगे, नली खोली जाएगी। तो आईवीएफ कराने की गलती बिल्कुल ही ना करें। और मेन गलती ये कर देते हैं कि यदि हाइड्रोसाल्पिंग्स है, यानी कि उसमें पानी भर गया है, उसमें इन्फेक्शन हो गया है, सूजन आ गई है, तो नली को काट देते हैं और उसके बाद आईवीएफ के लिए सोचते हैं। तो यहाँ पर यदि एक बार आप नली काट देंगे तो आगे कभी भी नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो ये गलती ना करें। हाइड्रोसाल्पिंग्स की, सूजन की, इन्फेक्शन की होम्योपैथी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आप वो पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा। तीसरा रीज़न होता है आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छे से नहीं बन पाना। एंडोमेट्रियम लाइनिंग कभी कभी अच्छे से बन जाती है तो एक रीज़न वो भी है कि एंडोमेट्रियोसिस है या एडिनोमायोसिस है या फिर फाइब्रोइड है। तो यूट्रस में कुछ ऐसी दिक्कतें होती है जिसके चलते आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती। कभी कभी वहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद भी इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, तो कभी कभी प्रेगनेंसी रुकने के बाद 1 या 2 महीने में बच्चा मिस होने की दिक्कत भी रहती है। तो यूट्रस में दिक्कत होती है तो उसके लिए भी होम्योपैथी ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। चौथा आता है सर्विक्स में निबोथिन सिस्ट इन्फेक्शन हो जाना, जिसके चलते ऊपर तक उसका खुल नहीं पाता, मुख नहीं खुल पाएगा तो हस्बैंड का स्पर्म कैसे ऊपर जाएगा। तो बच्चेदानी का मुख खुला है बंद है वो कैसे चेक करे। यदि खुल नहीं रहा तो उसके लिए भी होम्योपैथिक स्पेसिफिक मेडिसिन है जो बच्चेदानी के मुख को आराम से खोल देती है, प्रेगनेंसी रुक जाती है। हमारे यहाँ कभी कभी 8-10 साल से प्रेगनेंसी नहीं रुके, ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं लॉन्ग टर्म से। तो उसमें हम एक काम करते हैं कि बच्चेदानी के मुख को ही खोल देते, ऐसे स्पेसिफिक मेडिसिन देते, तुरंत ही प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो बच्चेदानी का मुख भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। पांचवा होता है वजाइना। वजाइनल इन्फेक्शन की एक बहुत ही बड़ी दिक्कत रहती है जिसके चलते वहाँ की पीएच अल्टर हो जाती है और जिसके चलते स्पर्म वहीं पे मर जाते हैं, ऊपर तक ही नहीं जा पाते हैं, दिक्कत आ जाती है। और कभी कभी लोग ये भी पूछते हैं कि पीएच मेंटेन करने के लिए कोई फूड है, कुछ ऐसी चीज़ें जिसके खाने से पीएच मेंटेन होगी। तो जी नहीं, कोई भी फूड नहीं। बॉडी जैसे अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए तो आप कोई फूड नहीं ले रहे हैं ना, 37 ही रहता है। उसी तरह से आपकी पीएच को मेंटेन करने के लिए भी बॉडी में मैकेनिज्म होती है, वो अपने आप ही मेंटेन करते हैं। हाँ, यदि इन्फेक्शन होता है तो पीएच बढ़ जाते हैं, तो उसको अल्कलाइन रखने के लिए कोई भी फूड या होम रेमेडी के चक्कर में आप मत पड़ो। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर मेंटेन रखो अपनी हाइजीन को, तो आपकी पीएच मेंटेन रहेगी और आपको प्रेगनेंसी रुकने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अब बारी आती है हस्बैंड के रीजंस के बारे में। हस्बैंड में ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसके चलते प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो उसमें सबसे पहला आता है सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट करवाना। उसमें सारी चीज़ें दिख जाती है, जैसे कि काउंट का कम होना, मोटिलिटी का कम होना या नॉर्मल फॉर्म का कम होना या लिक्विफिकेशन अच्छे से नहीं होना या एग्लूटिनेशन का होना या वाइटलिटी कम होना। ये 6 पार्ट जनरली उस रिपोर्ट में देखा जाता है। और हस्बैंड का रिपोर्ट पहले ही टाइम पे करा लीजिए, जब आप प्लान करते हैं उसी समय पे करा लीजिए, तो क्योंकि हस्बैंड के रिपोर्ट में कुछ दिक्कत होगी तो ठीक होने में 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। और यहाँ पर वाइफ ये बोलती है कि दिक्कत मेरे में है तो हस्बैंड का रिपोर्ट की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा कहाँ पर लिखा है कि आपके अंदर दिक्कत है तो हस्बैंड में दिक्कत ही नहीं है। आजकल 10 में से 7 या 8 मेल को मैं दवाइयाँ देती हूँ, दिक्कत निकलती है कुछ ना कुछ। तो इसलिए हस्बैंड का रिपोर्ट पहले ही कराने का आप आग्रह रखिए। यदि उसमें काउंट, मोटिलिटी सब कुछ ठीक है तो क्या दिक्कत आ सकती है। आजकल के जो टाइम में सबसे ज़्यादा दिक्कत पाई जाती है वो है स्ट्रेस की वजह से, काम के लोड की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से रिलेशन ही नहीं रख पाते हैं, या फिर इरेक्शन प्रॉपर होता, टाइमिंग प्रॉपर नहीं होती है। तो ये इरेक्शन प्रॉपरली नहीं होना ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है जो आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा दिखती है। तो यदि ऐसी कोई दिक्कत है तो उसके लिए होम्योपैथी दवाई आप ले सकते हैं। होम्योपैथी दवा मिरेक्युलस वर्क करती है, बहुत ही अच्छे से दिक्कत ठीक हो जाती है, टाइमिंग भी प्रॉपर हो जाता है, तो प्रेगनेंसी रुकने में कोई दिक्कत नहीं आती है। यदि आपके काउंट, मोटिलिटी कम है तो उसके लिए भी आप होम्योपैथी दवाइयाँ ले सकते हैं। 0 काउंट में भी आराम से प्रेगनेंसी हमारे रुकी है, उसको ठीक करते हैं 2-3 महीना का समय लग जाता है। 0 है, कोई बड़ी दिक्कत है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उसके लिए आईवीएफ में तुरंत जाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से होम्योपैथी दवाएं लेते रहिए, आपकी काउंट, मोटिलिटी इंप्रूव हो जाएगी तो प्रेगनेंसी रुक ही जाएगी। इतने सारे रीजंस थे जिसके चलते आपको वहाँ पर कभी कभी IUI
PCOD के लिए बोला जाएगा, IVF के लिए बोला जाएगा, या फिर आपको सरोगेसी अभी नहीं आई वो उसके लिए भी तुरंत बोल देते हैं। तो इसके उस लंबी प्रोसीजर में जाने से पहले एक बार होम्योपैथी ट्राई कीजिए, अच्छे से आराम से 1-2 महीने में प्रेगनेंसी रुक जाती है। इसमें से कोई क्वेरी है, कुछ कंप्लेन है तो आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराने की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, वहाँ पे इतना ही कहना है मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए व्हाट्सएप पे, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, वहाँ पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते, जल्दी से आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।